हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू डी एच टूल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज 2 दिन के करंट अफेयर लेके 26 और 27 जुलाई के। तो दोस्तों आज का थोड़ा लेक्चर लंबा होने वाला है, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए आते हैं हम अपने करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मास्क न पहनने पर अधिकतम 1 लाख रुपये तथा 2 साल तक की जेल का नियम लागू किया है? तो दोस्तों ये अभी किसने किया है ऐसा? तो अभी दोस्तों अभी आपको पता ही है, कोविड जो कोरोना चल रहा है उसमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये क्या किया है इन्होंने, अगर कोई आपको मास्क पहनते हुए नहीं मिलेगा तो उस पर अधिकतम 1 लाख तक का मतलब जुर्माना लग सकता है और 2 साल तक की जेल हो सकती है। ये बहुत अब तक का सबसे स्ट्रिक्ट मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हो आप, नियम लागू किया गया है। तो दोस्तों ये किसने किया है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, झारखंड। तो ये झारखंड ने किया है दोस्तों। तो झारखंड सरकार ने अभी लागू किया है। और अब तक का जो इंडिया में जितने भी स्टेट है सब में मतलब कुछ न किसी में 500 रुपये है, किसी में 400, किसी में 1000 तक, बट ये 1 लाख तक का अब तक कहीं देखने को नहीं मिला था, बट अब देखने को आपको मिला है। तो बहुत ही मतलब एक स्ट्रेंज चीज़ है कि 1 लाख तक का। तो इससे में क्या है, लोगों में इसके ऊपर थोड़ा भय भी आएगा कि 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा आते हैं, तो लोग इसका पालन भी करेंगे स्ट्रिक्टली से। अब दोस्तों बात है झारखंड की। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड की कैपिटल क्या है दोस्तों? रांची। और यहाँ के सीएम चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और यहाँ के जो गवर्नर है वो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्तों, अब बात है झारखंड की। तो झारखंड ने अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों क्या है, परगाना ऐप्स भी डाउनलोड मतलब ऐप्स लॉन्च किया था। एक कोरोना सहायता ऐप्स भी डाउनलोड किया था और एक उन्होंने नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना भी स्टार्ट की थी। और दोस्तों जो झारखंड की है, ये सोराई और कोहबर आर्ट को जीआईडी टैग दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपना टोटल किसके बारे में, ये झारखंड के बारे में। ठीक है दोस्तों, और अभी झारखंड में ही क्या था दोस्तों, ये विसरा हरित क्रांति योजना भी अभी झारखंड के अंदर ही अभी स्टार्ट की गई थी। और दूरदर्शन के साथ मिलकर झारखंड सरकार ने क्या किया था, जो स्कूली बच्चे हैं उनको मतलब स्टार्टअप जो कानून है वो स्टार्ट किया गया था। दूरदर्शन के साथ मिलकर कार्टून स्टार्ट किया गया था, जो एजुकेशन है वो। तो दोस्तों अब हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन, किस देश ने अपना मंगल मिशन 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया है तथा इस मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों अभी किसने किया है अपना मंगल मिशन? तो अभी देखा जाए तो दोस्तों 2 कंट्री हैं जो अभी मंगल मिशन के पीछे लगे हुए हैं, एक है यूएई और एक चाइना। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो कौन सा है? वो है चाइना। अभी चाइना ने 23 जुलाई को अभी अपना जो मंगल मिशन था, जो यान वहाँ पे मतलब जो रॉकेट जो लॉन्चर भेजा है, रॉकेट लॉन्च किया है, वो 23 जुलाई को किया है। ठीक है दोस्तों, और इस जो रॉकेट है दोस्तों, इसे किसके नाम से, ये लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट है, जिस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो मंगल मिशन यान है। और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें एक रोवर, लैंडर और एक ऑर्बिटर है। और जो ये इसकी ये फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचेगा ऑर्बिटर। तथा ऑर्बिटर क्या है, ये 3 मंथ तक मून के चक्कर लगाएगा तथा उसके बाद लैंडर और जो रोवर हैं वो उससे निकलकर मंगल ग्रह पर उतरेंगे। ठीक है दोस्तों, तथा वो वहाँ का ये डेटा भेजेगा चाइना को। और दोस्तों जो ये इन्होंने जो नाम रखा है, इसका जो राइट आंसर है अपना ऑप्शन ए है। ठीक है दोस्तों, तियानवेन-1। तो तियानवेन का मतलब दोस्तों क्या होता है, अगर चाइनीज़ में भाषा उसके तो स्वर्ग से सवाल पूछने वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये है तियानवेन-1। अब दोस्तों बात चाइना की। तो चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और यहाँ की जो करेंसी क्या है? renminbi। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट कौन है? जिनपिंग। ठीक है दोस्तों, और यहाँ की और दोस्तों अगर हम देखें तो चाइना क्या है, पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन के हिसाब से। और हमारा जो एशिया है उसमें तो उसमें क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़ा एरिया है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों चाइना और इंडिया को जो लाइन अलग करती है उसको क्या बोलते हैं? उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। अभी दोस्तों चाइना में 2021 के जो विंटर ओलंपिक गेम होने वाले वो भी चाइना में होने वाले हैं।
और जो 2022 के पैरालंपिक जो गेम होने वाले हैं वो भी चाइना के अंदर होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। और अभी चाइना ने दोस्तों एक बुलेट ट्रेन की तरह एक ट्रेन भी लॉन्च की थी, जिसकी जो हाईएस्ट स्पीड है वो थी 600 किलोमीटर प्रति आवर्स। वो बुलेट ट्रेन से डबल स्पीड की है। और जो एक एरोप्लेन होता है दोस्तों, उसकी जो एवरेज स्पीड होती है वो 700 किलोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइटर जेट राफेल में घातक मिसाइल हैमर लगाने के लिए एयरफोर्स ने किस देश को इस मिसाइल का अर्जेंटली ऑर्डर किया है? तो दोस्तों ये किसने किया है? अभी दोस्तों आपको अगर पता हो तो ये राफेल हमें किस देश से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों जो राफेल है ये हमें कहाँ से? फ्रांस से प्राप्त हुए हैं। तो अभी फ्रांस को ही इंडिया ने अभी एक हैमर है, जो हैमर जो इसका मतलब जो किसके अंदर लगता है, ये अपना जो फाइटर जेट रफाल है उसके अंदर मिसाइल है एक हैमर। तो ये मिसाइल उसके अंदर लगती है हैमर, तो उसका भी ऑर्डर अभी इन्होंने फ्रांस को किया है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा अपना ऑप्शन ए, फ्रांस। ठीक है दोस्तों। और ये ऑर्डर क्यों किया है? अभी आपको दोस्तों पता ही है कि जो हमारा चाइना के साथ है गलवान घाटी और लद्दाख जो वाला जो एरिया है, वहाँ पे काफ़ी मतलब गहमा गहमी चल रही है। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी जो हाई लेवल की जो मीटिंग है उसके बावजूद भी कोई चाइना में कोई मतलब ख़ास परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। वो पीछे हट रहा है, बट फिर भी वहाँ पे बॉर्डर पे क्या है, अपनी चौकियाँ बना रहा है, बेस बना रहा है, और अपने जो गोला बारूद है और मशीनरी है वहाँ पे वो फिट कर रहा है। तो उसके देखते अभी इंडिया ने क्या किया है, इसको हैमर भी, ये जो मिसाइल है इसका ऑर्डर दे दिया है। और ये कब तक पहुँच जाएगी दोस्तों? ये टोटल ये और दोस्तों जो ये हैमर है इसकी जो मारक क्षमता है वो 60 से 70 किलोमीटर तक की है, किसी भी जो टारगेट है उसको तबाह कर सकती है। ठीक है दोस्तों। और 29 जुलाई को अभी क्या है, इंडिया को 5 राफेल फ्रांस से मिलने वाले हैं 29 जुलाई को। और टोटल जो उन्होंने इंडिया ने जो फ्रांस को जो अभी तक ऑर्डर किया है वो 36 राफेल की जो डील हुई है दोस्तों। और ये कितने करोड़ में हुई दोस्तों? ये 5800, ये 5800 करोड़ रुपए की ये टोटल डील है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो ये इससे क्या है कि इससे जो रफाल में जो राफेल है उसके अंदर लगने पे इसकी जो मारक क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे चाइना के अंदर एक अलग से मतलब भय का वातावरण फैलेगा। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस देश ने IPL 2020 में आयोजित होगा? तो दोस्तों किस देश में आयोजित होगा 2020 का जो IPL है? अभी तो मोस्टली क्या है दोस्तों, सभी चीज़ें कैंसिल हो रही है, बट IPL है इसको कराने का अभी मतलब प्रोग्राम चल रहा है। तो ये होने वाला है दोस्तों, ये होना अपना कहाँ पे दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, UAE के अंदर अभी ये IPL होने वाला है। तो दोस्तों IPL की क्या फुल फॉर्म बनती है? इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है दोस्तों, ये IPL की फुल फॉर्म बनती है। अब दोस्तों UAE है यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? अबू धाबी। और यहाँ की जो करेंसी है वो है UAE दिरहम। और यहाँ की जो प्रिंस या जो प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर जो भी है मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक है दोस्तों, ये वहाँ के हैं। और दोस्तों अभी हम अगर जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? वो यही है UAE के दुबई के अंदर है। और दोस्तों दुबई में दुनिया की जो सबसे बड़ी इमारत है वो भी दुबई के अंदर है, बुर्ज खलीफा जिसको बोलते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 829.8 मीटर। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य की जल आपूर्ति की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों ये किस राज्य की आधारशिला रखी है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे? तो ये रखी है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। तो मणिपुर में क्या है, अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वर्चुअल इसका उद्घाटन किया है, अर्थात इसकी आधारशिला रखी है। ठीक है दोस्तों। और इसका टारगेट क्या है दोस्तों? इसको क्या है कि ये 17,000 जो गांव हैं वहाँ मतलब 1700 करीब गांव हैं, वहाँ तक पेयजल पहुँचाने का इनका टारगेट रखा गया है। अब दोस्तों बात है मणिपुर की। तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फॉल। और यहाँ के CM चीफ मिनिस्टर जो कौन है? वीरेंद्र सिंह। और यहाँ के जो गवर्नर वो है नजमा हेमतुल्ला। ठीक है दोस्तों।
तो अभी इसका टोटल ये अपना हो गया है इसका। अब अगर दोस्तों इससे थोड़ा मणिपुर से रिलेटेड लाते हैं, अभी मणिपुर के अंदर क्या है दोस्तों, ये लाई हरोवा त्यौहार भी मनाया जाता है। और यूएन ने अभी मणिपुर की तारीफ़ की थी, किसके लिए, एक इन्होंने जो पहल की थी कुंडल उसके लिए, और पौधों के लिए क्लिनिक भी यहाँ पे मणिपुर के अंदर ही खोला गया है। ठीक है दोस्तों। और एक मनाया जाता है जोगखोम दिवस भी मनाया जाता है, वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। वो कहाँ मनाया जाता है, वो मणिपुर के अंदर ही मनाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को ब्रिक्स मानक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी एक आईएएस पर्सन है हमारे, उनको अभी क्या है, जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स क्या है, ये 5 देशों का एक समूह है, तो उसका भी मानक सलाहकार के रूप में चुना गया है। तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों वो कौन सा है, वो है अपना ऑप्शन ए, टीना डाबी। तो टीना डाबी को अभी यहाँ पे मानक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों बात है किसकी, ब्रिक्स की। तो दोस्तों ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या बनती है, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। एक्चुअली दोस्तों जब स्टार्टिंग हुई थी इसकी, कब हुई थी इसकी स्टार्टिंग, इसकी स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों 2006 के अंदर। तब टोटल 4 कंट्री थे, तब ये ब्रिक था, BRIC। बट एस है जो साउथ अफ्रीका है, वो 2010 में दोस्तों इस पर ऐड हुआ है। कई बार एग्जाम में ये चीज़ पूछी जा सकती है कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब सदस्य कब बना, तो 2010 के अंदर ये साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, जकार्ता। जकार्ता कहाँ है, ये इंडोनेशिया में। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपाली बेराकोडी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी ये बेराकोडी है, ये महिला क्रिकेटर है, तो इसने भी संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये कहाँ की हैं क्रिकेटर, तो ये है दोस्तों, इसका राइट आंसर है अपना ऑप्शन ए, श्रीलंका। तो ये श्रीलंका की हैं दोस्तों अभी। ठीक है दोस्तों। अब बात है दोस्तों श्रीलंका की। तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है, कोलंबो है इसकी कमर्शियल कैपिटल दोस्तों। और महिला जयवर्धनपुरम कोटे ये इसकी है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। ठीक है दोस्तों। और यहाँ के पीएम कौन है, महिंद्रा राजपक्षे। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन से हैं, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है दो, तो वो है कटावे राजपक्षे। तो दोस्तों ये जो दोनों है, महिंद्रा राजपक्षे और कटाबे राजपक्षे, ये दोनों क्या है, भाई हैं। ऐसा शायद ही विश्व में पहली बार देखने को मिला है कि प्रेसिडेंट और पीएम दोनों ही भाई हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो इंडिया और चाइना के मतलब इसके जो इंडिया और अपना जो श्रीलंका है, इसके बीच जो खाड़ी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, उसको पाक खाड़ी बोलते हैं, PAL के पाक की खाड़ी बोलते हैं। और उसके अगर हिंदी में कहें तो पाक जल डमरू के नाम से भी उसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में भारत ने कोविड-19 वायरस के लिए तेज़ी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों अभी भारत ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? एक्चुअली दोस्तों आपको पता ही है कि जो कोरोना है वो दिन ब दिन इतना तेज़ी गति से बढ़ रहा है, और उसको देखते हुए अभी क्या है, जितनी ज़्यादा हमारे पास किट अवेलेबल हो सकती है जो टेस्ट किट है परीक्षण के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जा रही हैं। तो उसके लिए क्या किया है, अभी इंडिया ने इजराइल के साथ समझौता किया है। तो अपना जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अपना ऑप्शन होगा ए, इजराइल। तो इजराइल के साथ अभी इंडिया ने टाई अप किया है। अब दोस्तों बात है इजराइल की। इसमें होगा क्या दोस्तों, इजराइल की एक टीम मतलब एक डेलीगेंस भारत आएगा, तथा वो कोरोना वायरस की जो किट है उसको विकसित करने के लिए जो एम्स के डॉक्टर हैं उनके साथ काम करेगा। अब दोस्तों बात है इजराइल की। तो इजराइल की कैपिटल क्या है दोस्तों, जेरूसलम या यरूशलेम, दोनों चीज़ें, कोई जेरूसलम भी बोल देते हैं, कोई यरूशलेम बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों। और यहाँ की दोस्तों करेंसी क्या है दोस्तों, वो है न्यू शेकल। ठीक है दोस्तों। और अभी हम अगर यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उसकी बात करें तो वो है बेंजामिन नेतान्याहू। अभी दोस्तों बेंजामिन नेतान्याहू के खिलाफ कुछ टाइम से काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है उसको इस्तीफ़ा देने के लिए अपने पद से, बट आई थिंक बट होगा नहीं, किस तरह का इस्तीफ़ा को मतलब देंगे नहीं ये। और काफ़ी टाइम से ये यहाँ के जो PM है वो बने आ रहे हैं 2-3 योजनाओं से। और दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले क्या किया था, जो इजराइल सरकार है उन्होंने क्या किया था, जो रविंद्रनाथ जी की 150वीं जो मतलब जयंती थी,
तो उस पे क्या क्या था, इनकी एक तेल हबीब गली है, तो तेल हबीब की एक गली है, उसका नाम बदलकर रविंद्रनाथ टैगोर रख दिया गया था। और दोस्तों जो इजराइल की जो संसद है उसको क्या बोलते हैं, नेसेट। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक जारी की गई है, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक कौन है, इसका जो राइट आंसर है वो है मार्क होंगिसबंग। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके लेखक हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका में एस्ट्रोस मिशन का शुभारंभ की घोषणा की है? तो दोस्तों ये अभी किसने की है, एस्ट्रोस मिशन की जो संभावना की है? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए, नासा। नासा की जो वो बनती है वो दोस्तों उसकी क्या बनती है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। और इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों वो 1958 में बन रही है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो वाशिंगटन डीसी है। और जो भी इनका हेडक्वार्टर दोस्तों नासा का, उसका भी कुछ टाइम पहले ही नाम बदलकर मैरी जैक्सन के नाम पर रखा। और इसका मोटो क्या है दोस्तों, इसका मोटो है बेनिफिट फॉर ऑल, फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल। ठीक है दोस्तों, और अभी क्या क्या है दोस्तों, इसका जो शुभारंभ किया है इसमें क्या है, अब जो ये दोस्तों जो एस्ट्रोस मिशन है ये कहाँ पे होगा, जो हमारे जैसे पृथ्वी की जो 5 परतें होती हैं उसके अंदर जो हमारी परत होती है समताप मंडल, जिसमें ओजोन परत भी होती है, वहाँ पर इसको मतलब क्या क्या है, वहाँ पे इसको इस मिशन को मतलब इस अंतरिक्ष जो है इसको स्थापित किया जाएगा, जो ये मिशन है वहाँ पे किया जाएगा। अब दोस्तों जो हमारे जो हवाई जहाज जो चलती हैं, मोस्टली एयरप्लेन चलते हैं, वो मोस्टली इसी मंडल में चलते हैं, जो हमारी ओजोन परत होती है वो। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। और दोस्तों नासा कहाँ की एजेंसी है? तो दोस्तों ये नासा है अपना अमेरिका की। अब दोस्तों ये जो इन्होंने मतलब भी किया है इस तरह का जो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों अभी भारतीय नौसेना ने अपना सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है दोस्तों? तो ये किया है दोस्तों कहाँ पे, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, केरल। तो केरला के अंदर दोस्तों अभी भारतीय नौसेना ने सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। अब दोस्तों सौर ऊर्जा संयंत्र क्या है, अर्थात इसमें जो भी ऊर्जा बनेगी दोस्तों वो सूर्य की किरण से द्वारा बनेगी। अभी दोस्तों काफ़ी जो कंट्री हैं वो भी सौर ऊर्जा की तरफ बहुत आकर्षित हो रही है। अभी टोटल आई थिंक 67 करीब कंट्री इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो सदस्य है बन चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, और अब अगर इंडिया में बात करें तो सोलर इंस्टॉलेशन के अंदर सबसे टॉप पे दोस्तों कौन है, ये है अपना गुजरात, और उसके बाद आता है महाराष्ट्र का नंबर आता है। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों जो सौर ऊर्जा है वो कभी ना नष्ट होने वाली ऊर्जा है, क्योंकि सूर्य तो हमेशा रहेगा और उसकी जो धीरे धीरे जो गर्मी है वो भी धीरे धीरे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। तो उसी को देखते हुए अभी क्या किया है, ये एक ऐसी एनर्जी की तरफ हम काम कर रहे हैं जिसमें कि हमें इन फ्यूचर में कभी भी ये खतरा ना रहे कि ख़त्म हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब बात है केरला की। तो केरल की जो राजधानी क्या है और इसकी जो कैपेसिटी है जो संयंत्र की जो बनाने की वो कितनी है, 3 मेगावाट की। ठीक है दोस्तों, 3000। अब दोस्तों बात है केरल की। केरल की कैपिटल क्या है, त्रिवेंद्रपुरम। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के, पिनराई विजयन, और गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। अभी दोस्तों जब हम केरल की बात करते हो हमें 2 चीज़ें याद आनी चाहिए, एक शांत घाटी और एक पेरियर जीव वन्य अभयारण्य। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस केरल का अंदर है। अभी दोस्तों बात केरल की है, तो केरल ने अभी क्या किया था, एक प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया था। इसके अंदर क्या था कि जो छोटे बच्चे थे उनको जो लैपटॉप दिए गए थे, और इसमें क्या किया दोस्तों, केरल ही वो राज्य है जिन्होंने सबसे पहले जो बीपीएल कार्ड धारक है उनको इंटरनेट मुफ्त में दिया गया। ठीक है दोस्तों, और पहला राज्य ऐसा। और कुछ टाइम पहले केरल ने क्या तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी की थी। इसमें क्या था कि एक वैन थी, उसके बाहर की तरफ क्या है, एक
ये एक कैमरा लगा हुआ है और एक जो टेम्परेचर नापने का वो है, और डॉक्टर अंदर बैठे रहते हैं और बाहर से वे जो मरीज होते हैं उसको जो टेम्परेचर है वो नाप के बता सकते हैं कि इसको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। वो स्क्रीनिंग के लिए था। और दोस्तों अभी केरला के जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें एक करबी बोट नामक रोबोट तैनात किया गया था। वो क्या था, जो कोरोना के मरीज हैं उनकी सेवा करने के लिए। अभी आपको पता है दोस्तों, जो कोरोना के मरीज है उसमें जो डॉक्टर नर्सेज है काफ़ी इफेक्टेड हो चुके हैं। एक्चुअली दोस्तों आप कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक हो जाती है और उससे इफेक्ट होने का खतरा बना रहता है। बट इस रोबोट के आने से क्या है, ये खतरा भी बहुत कब तक कम हो गया है, क्योंकि रोबोट है दोस्तों, रोबोट को तो कोरोना वायरस कुछ कर नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, और अभी केरला सरकार ने क्या है, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपना किसके बारे में दोस्तों, केरला के बारे में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाल ही में PMYG के तहत घरों में पूरा मतलब जो जो योजना है इसके अंदर जो घर हैं उनको पूरा होने के लिए कितना समय रखा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन सी, 114 दिन रखे गए। तो दोस्तों ये पीजे क्या है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है दोस्तों, ये इसकी फुल, इसमें क्या है दोस्तों, जो गरीब लोग हैं उसको घर देने के लिए ये है योजना स्टार्ट की है। अर्थात जो BPL वाले दोस्तों जो गरीबी रेखा के हैं हैं उनको क्या है, ये इस योजना के तहत घर प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब उनको मकान बनाए दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, इसकी शुरुआत दोस्तों 20 नवंबर 2016 में की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इसका जो टारगेट है वो पूरा करने के लिए 2022 तक का मतलब भी टारगेट रखा गया है कि 2022 में ये PM इसके अंदर जितने भी हैं सबके मतलब ये घर बना दिए जाएं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाल ही में किस देश ने भारतीय मूल की कला नारायण स्वामी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अभी किसे किया है, तो ये है दोस्तों, अभी ये किया है अपना इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, सिंगापुर। तो अभी सिंगापुर सरकार ने दोस्तों इसको अभी वो क्यों किया दोस्तों, क्योंकि यह एक नर्स है और उसने जो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो मरीज है उनकी काफ़ी अच्छी तरीके से सेवा की है। और इस सेवा भाव को देखते हुए ही सिंगापुर सरकार ने अभी इनको यह देने का ऐलान किया है। अब बात है तो सिंगापुर, तो सिंगापुर की जो कैपिटल क्या है, सिंगापुर सिटी। करेंसी क्या है, सिंगापुरी डॉलर। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ली सेन लू। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। ISA के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश कौन बना है। अभी जो लेटेस्ट है दोस्तों, अभी किसने हस्ताक्षर किए हैं, तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं ISA, ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है दोस्तों, तो इस पे अभी जो 87वां देश बना है दोस्तों वो कौन बना है, वो बना है दोस्तों अपना राइट आंसर ऑप्शन निकारागुआ। तो निकारागुआ दोस्तों ये क्या है, ये मैक्सिको के पास ये कंट्री पड़ती है। तो इसने क्या किया है, अब ये इसका 87वां देश बना है। अब दोस्तों बात है ISA की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, वो है ये अपना गुड़गांव के अंदर। ये कहाँ पड़ता है, इंडिया हरियाणा के अंदर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात है निरुगुआ। निरुगुआ क्या है, यह एक उत्तरी महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और इसकी कैपिटल क्या है, मानागुआ। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, कोडोबा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। हाल ही में MEIM का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका अपना जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, आलोक मिश्रा। तो आलोक मिश्रा को दोस्तों अभी इसका CEO नियुक्त किया गया है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आए, कृपया वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।